गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या लड़े जो घुटनों के बल चले। मैं मौजूद हूं एम शहजाद खान साहब के साथ और आज सलाम दुआ से भी पहले मैं मुबारक दूंगा खान साहब को कि खान साहब की एक बहुत बड़ी पेशीन गोई आज पूरी है। खान साहब पहले मुबारक कबूल करें, फिर टॉपिक की तरफ आते हैं और आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। नहीं सर, नहीं जी जी जी, मैं बताऊं या आप बताएंगे? मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो हजारों पेशेंट गोइयां करता हूँ सर। वो हजारों में से एक और भी है। क्या सर? जापान ने उड़ा के रख दिया। आपने कल मेरे प्रोग्राम में पेशीन गोई की थी कि प्लेंटी कार्नर और प्लेंटी स्टोक। जापान प्लेंटी कार्नर और प्लेंटी स्टोक। खान साहब से ही पूछते हैं। बहुत मुबारक हो सर, बड़ी पेशीन। बिल्कुल, ये मैंने कल कहा था और एक प्रोग्राम पे नहीं कहा था। आपके प्रोग्राम का क्या नाम है? हैदर जी ऑफिशियल पे कहा था। हैदर जी ऑफिशियल पे आप चेक करें और मेरे प्रोग्राम इंटरनेशनल पाकिस्तान में शहजाद खान पे चेक करें और आतिफ मजीद के चैनल पे चेक करें। मैंने खुल के कल ये कहा था कि जापान जो है वो 8 नंबर है, शनि का मालिक है, और अजलान शाह हॉकी कप जो है वो अजलान 9 नंबर मंगल पे है। पाकिस्तान बुध में है, उसका लकी नंबर 6 है। और ये कहा था कि जापान जीत जाएगा और किस बुनियाद पे, और फिर ये भी मैंने कहा था मैच फंस जाएगा, लेकिन पाकिस्तान प्लेंटी स्टोक जाया ना करे। प्लेंटी स्टोक जाया हुआ तो जापान जीत जाएगा और प्लेंटी स्टोक से ही जापान जीत गया। सर आपको ये कैसे पता चला, ये बताएं मुझे। और मैंने ये कहा था, ये बता देता हूं कि इस साल का जो बादशाह सियारा है वो शनि है, सैटर्न है, और जापान सैटर्न का मालिक है नंबर 8 का, और मंगल इस साल का बादशाह है और वजीर इस साल का शनि है। सॉरी, उल्टा कह गया था मैं, वजीर इस साल का शनि है। तो वो ले गया कब ले गया जी। और खान साहब, और आज पाकिस्तान दूसरा भी हारा है, आयरलैंड से मैच भी हारा है। वो क्यों हारा है? सर हमें यही वजह है। हफ्ता शनि इस साल का वजीर है, वो भी हार गया जी। सर आपने टीम को खूब पहचाना, खूब पहचाना आपने। आप शाह सवार को गिराते हैं, हम उड़ाते हैं। हम शाहीन उड़ाते हैं। बिल्कुल सर, शाहीन उड़ते हैं। ले जी टॉपिक की तरफ आते हैं। ये तो खान साहब की बहुत बड़ी पेशीन गोई है। खान साहब मिठाई खिलाएंगे, हम इस बात पे जरूर खिलाएंगे। खान साहब अपने सियासी टॉपिक की तरफ मैं आ जाता हूँ। मुल्क के हालात जो चल रहे हैं आपके सामने हैं। सबसे पहले तो सर जो पीटीआई में झगड़े लड़ाइयाँ चल रही हैं, सर क्या देखते हैं, क्या होने जा रहा है? मरवत साहब जो है, लकी साहब, शेर अफजल मरवत साहब, उनको भी शो का नोटिस जारी हो गया हुआ है। लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं सर, किस तरफ? ये दोबारा वो जो पीडीएम 2 बन रही थी, जो सारे चले गए थे, दोबारा भी काम शुरू होने वाला है। देखो, बात यह है कि मैंने कल आपको एक बात की थी, 4 यक्के। जी बिल्कुल, आपने बात की। खेल रहे हैं इस वक्त, और 4 यक्के एक तरफ हैं और 4 यक्के ताश दो प्लेयर्स के हाथ में होती है। एक प्लेयर के हाथ में भी 4 यक्के होते हैं, दूसरे के पास कार्ड में भी 4 यक्के होते हैं। तो 4 यक्के आज इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, वो कौन से? आरिफ अली साहब डबल है और दूसरे जो आसिफ अली जरदारी साहब डबल है। एक साबका सदर, एक मौजूदा सदर। जी जी जी। अब बात ये 4 यक्कों पे ये गेम है सारी। जो भी पीटीआई का मामला हल होगा तो ये 4 यक्के हल करेंगे, दो, एक साबका सदर, एक मौजूदा। अब वो जो शेर अफजल मरवत, उनमें मरवत कहता हूँ, उनको लकी मरवत से मैंने कहा था वो लकी हैं, वो लकी हैं और साबित भी होंगे। फ्रंट फुट पे जाके वो फैसला कर देते हैं कि वो शेर 8 से हैं, अफजल 9 से हैं, और मरवत जो है वो उससे हैं, सूरज से 1, 8 और 1 9 9 9 18, फिर बन गया नहला, वो खान गई है। ओ सर, ये शेर अफजल साहब, अब बात ये है, क्या ये रॉन्ग नंबर है? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या शेर अफजल मरवत साहब रॉन्ग नंबर तो नहीं है? कल भी मैंने कहा था कि जब बात सुलझाई जाए तो जो बोलने वाले समझदार दाना लोग जो होते हैं वो फ्रंट फुट पे आते हैं और गुफ्तगू शनीद करते हैं। जब बात ना बने तो ये समझदार लोग पिछली सफ़ों पे आते हैं और जो फिर एक दूसरे पे सियासी जो बॉल्स फेंकी जाती हैं, जो अटैक किए जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं। अभी बात 10 मई से 19 मई के अंदर जो होनी है, ये सुलह की होनी है। 10 मई से 19 मई तक ये सुलह की बात है। अब गेम जो है कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, ये इसी तरह चल रही गेम।
अब बात ये है कि अंपायर, इसमें अंपायर नहीं, समीउल्लाह और ये कलीमुल्लाह चला, इधर रेफरी है, रेफरी ने सीटी बजानी है, उस सीटी से पता चलेगा कि कौन जो है किसके हाथ में गेंद आई है और वो कौन गोल की तरफ लेके किसकी हाथी के नीचे की। जी। लेकिन सर इसकी तरफ अगर मैं इशारा करूं कि पीटीआई के किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, असल कैसे साफ कह रहे हैं। अब बात ये है मुज़ाकरात तो वाकई नहीं हो रहे, अगर होना शुरू हो तो पता चल जाए, ये मुज़ाकरात नहीं होने, सुलह सफाई हो जाती है, ना सुलह होनी है, फिर क्या होने वाला सर? ये बात अंदर खाते जो मर्जी कर ले, ओ यार ठीक है ना, बस मान लेना, ओ यार मैं भी मान लिया ठीक है, तो वो निकलना के निकलना के लेके गए आप गिरफ्तार करके, मिसिंग पर्सन तो नहीं, अगवा तो नहीं हो खान साहब, बिल्कुल अदालत के जरिए आएंगे, जैसे नवाज शरीफ आ गए, जैसे शाहिद खान अब्बासी साहब आ गए, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब क्लियर हुए, इसी तरह ये भी आ जाएगा। अब ये थोड़ी कोई कहेगा डील हुई है, ये ढील हुई है, उधर अदालत का ऑर्डर होगा, ये जी ऐसे क्लियर है, इमरान खान मिठाई खाए चाय पिए जी बिल्कुल जी, इसी तरह बिल्कुल। अब गर्मियां हैं, शरबत पिलाओ चाय। वैसे खान साहब आरिफ अलवी साहब भी ना अदालत उज़्मा की तरफ ही देख रहे हैं, तो वो तो हम देख रहे हैं पहले से, 4 जक्के एक तरफ 4 जक्के एक तरफ, अब अदालत आलिया 2 आइन हो गई। आइन कौन है? डबल आइन का मतलब मैंने कहा था मंगल के मालिक, और उधर अदालत उज़्मा 2 आइन है, 4 जक्के उधर है, तो ये 4 जक्के क्लियर कर देंगे। और ये जो 4 जक्के हैं आरिफ अलवी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, सुप्रीम कमांडर है ना, क्या है सुप्रीम कमांडर। हाँ, डायलॉग इधर से है, नीचे तो आप देख लेना वो गेंद वो कहा है मैंने, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, अख्तर रसूल, इस तरह चलेगी गेंद, बिल्कुल सही। अच्छा सर बाकी जी शेर अब्दुल मरोज साहब को जो शो कॉज नोटिस जारी हुआ है और 3 दिन में वो उसका अच्छा जवाब दे, सही जवाब दे, माकूल जवाब दे, ये कहा है, जिसका मफहूम क्या है, वरना एक्शन लिया जाएगा। अच्छा जी, एक्शन हो सकता है, एक्शन लिया जाएगा। वो एक्शन क्या हो सकता है? क्या सर? खतरनाक ही लगता है कोई एक्शन नहीं, वो एक्शन का रिएक्शन कर देगा। यही कहने लगा था, और रिएक्शन कर देगा। हाँ जी, और ये एक्शन का रिएक्शन कब तक नहीं होगा? 10 से 19 तक इस तरह के लोगों को पीछा करना है। शोबाज दिखा दिया। अब अली अमीन गुंडापुर साहब भी चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही फुल उधर से वो कलीम कुंडी साहब, वो है क्या नाम है, फैसल करीम कुंडी साहब उछल रहे हैं। वो लड़ाई उसको नूरा कुश्ती फिलहाल कहेंगे, कौन सी कुश्ती? नूरा कुश्ती जी सर। ये नूरा कुश्ती चलेगी क्या? वैसे ओके है, 10 से 19 तक नूरा कुश्ती है, और अगर टल गए और बच गए पूरा मई के महीने तक तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बड़े खड़ाक से आने लगूं आपको। सुने सब बड़े 1 जून को यूरेनस बर्क राशि में टॉरस में जा रही है, 1 जून को ही मंगल वो जो मार्स है वो एरीज में जा रहा है, और 29 जून को जो है शनि विक्री कर रही है, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर अदालत उज़्मा अपना जोर दिखाएगी। जोर क्या दिखाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन दिखाएगी, दस्तूर दिखाएगी, आइन दिखाएगी, उसके मुताबिक फैसले होंगे। जो आज साबका सदर आरिफ अलवी साहब ने भी जो देख रहे हैं अदालत उज़्मा की तरफ, वो आप तो सदर हो के अब देख रहे हैं, और मैं तो 2 साल तो देख रहे हैं। मैं तो ही बड़े बड़े कलाम मिल लेने, टल जाओ, बच जाओ, नहीं तो फैसले इंसाफ के हवाले से, आइन और कानून के हवाले से, जमीन के मुताबिक होंगे। सर हमारी भी यही ख्वाहिश है कि यही फैसले हो जमीर के मुताबिक हो, आइन और कानून होने। अब देखेंगे आप, हमारी भी और पूरी कौम की है। अदालत ने चूड़ियां नहीं पाइया होनियां, बिल्कुल सही। गल सुन, हथकड़ियां पवा दिंदियां ने। हाँ जी सर, खान साहब मैं तेन दस रहा टल जाओ, इंसाफ मिलेगा खान साहब में इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर जी, आप के फेवरेट, अगर मैं कहूँ शायद गलत ना हो, जी फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा खिलाफ किया है। वो क्या कर दिया? वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की बजाय बेहतर मुज़ाकरात नवाज शरीफ से हो सकते हैं। नहीं, वो ना समझदार आदमी है, फहम और फरासत भी है उनमें, चेहरा भी छुपा लेते हैं, महफिल में बैठ के हाथ आगे रख लेते हैं। सर वो भी बैरिस्टर की है, वकील है। अच्छा, वो वकील है, हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं हमारे, मेरे बल्कि
अजीज हैं, ऐसे बिल्कुल, कह लो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बात ये है कि उनका बयान आज ये है तो परसों कोई और हो सकता है, लेकिन वो पीटीआई में आ जाएंगे। आ जाएंगे। हाँ जी। लेकिन सर ये भी बात उनकी ठीक रहेंगे है कि खान नवाज साहब। शरीफ साहब से मुज़ाकरा ज्यादा बेहतर है जो देखा जाए तो। बात ये नवाज शरीफ साहब कुछ भी नहीं है ना, लेकिन वो है भी। यही तो बात है। अब बात ये है कि वो क्या है, बानी नून लीग, हाँ। और कुछ नहीं है इस वक्त, क्योंकि उनको सज्जी दिखा के खब्बी किसने मारी है, शहबाज शरीफ साहब में बैठ गए। शहबाज तो शरीफ साहब- अंदर से तूफान जो है वो जनाब बाऊजी के अंदर भी है। अंदर तूफान जो जाहिर हो गया वो जेयूएफ मौलाना फजल रहमान साहब के पास भी है, और फुआद चौधरी भी सीनियर है, बिल्कुल। मुशर्रफ साहब की पार्टी में भी थे, और पार्टियों में भी चेंज हुआ, इधर आए, जानते हैं दांव पेज। तो उनका बयान अहमियत रखता है फ्यूचर में। अच्छा, क्या कहा है मैंने? फ्यूचर में। फ्यूचर कल भी होता है, अगला सेकंड भी फ्यूचर जी, होता है। अगला सेकंड भी फ्यूचर है, आने अब वाला तो हर पल। फ्यूचर, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। बड़ी बात कर रहे हैं Positive, खान साहब, जी। बड़ी बात कर रहे हैं खान साहब। ये पेशीन कोई है आपकी एक? तो पेशीन हाँ, ये बड़ी बड़ी करते हैं, और इस दफा तो खान साहब ने कमाल ही कर दिया। मई क्या शुरू हुआ कि धड़ाधड़ पेशीन गोइयां और पीछे से चलती आ रही हैं। खान साहब आप भी मान गए, हम भी मान गए। मैं मान गया इस चीज को कि मैंने कहा था जापान हारे वो जीतेगा, पाकिस्तान हारेगा, क्योंकि शनि बब्बर शेर और अजलान मंगल है। तो मैं शुरू से कह रहा हूँ मंगल और शनि से बचो, पूरी दुनिया बचो। शनि ने तबाही देनी है, बादशाह तूफान देने हैं, और मंगल ने जल्जले सिविल वार देनी है, जंगे देनी है, टल जाओ। बिल्कुल जी, शनि ने शनि कर दिया सबको। खान साहब जी, पैगाम मेरा ये है, और पैगाम मैं सख्त देना चाहता हूँ, अगर मेरे दिमाग में आ जाए। पैगाम ये है, हम एटॉमिक पावर है। जी जी बिल्कुल। हम चांद पे भी चले गए हैं। सर वो अभी तक नहीं पहुंचे, रास्ते में कहीं है। वो तो चांद पे भी चले गए हैं, लेकिन कराची में आज क्या हुआ है, क्या? 200 बच्चों ने जमीन पे टाट पे बैठ के इम्तिहान दिया है बोर्ड का। तो शायद बोर्ड का दिया है, किसका? बोर्ड का इम्तिहान। हाँ जी, टाट पे बैठ के। जो हाँ ये और पूछना चाहिए कराची में। वजीर आला वो क्या मुराद कहते अली शाह हैं, साहब। वो जो सिंध जी जी मुराद और अली शाह। बानिए जो इस वक्त जो टैटरा पी के बैठे हैं जुल्फकार, वो जो वो क्या कहते हैं यार, आसिफ अली जरदारी, लेकिन अब उनका सियासत से ताल्लुक नहीं क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर हो गए। बिलावल भुट्टो से पूछना चाहिए, और भाई ये पैसा, ये एडे, ये कहाँ है? हम चांद पे जाने के दावे कर रहे हैं और बच्चे हमारी जमीन पे टाट पे भी नहीं है। ये भी बात बताऊं, वो कोई प्लास्टिक की चटाइयों में बैठ के इम्तिहान दे रहे थे, और वोट हम देते हैं पर्ची पे। क्यों देते हैं? कि हम न्यूक्लियर पावर है, अपनी मर्जी से लाएंगे ना बंदा, तो लेके आते हैं सर, तो बस रास्ते में ला के। हम भुगत रहे हैं। ये सर 75 सालों से टाटों में बैठ के इम्तिहान दिए जा वो रहे हैं। टाटों वाले तो आवाम कहाँ जाएगी? अब टाट ने अपनी 21वीं सदी है ना। अच्छा, 21वीं सदी में तो फिर कौन पूछेगा इनसे? बस कोई ये पूछने वाला है? बस ये हमें अपने गिरवानों में देखना चाहिए, ये जो हम बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं। इस साल ऑस्कर अवार्ड किसको देना है? किसको? 4 वज़ीर आला को चारों चीजें अलग हो जाएगा ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड देना। जिसने ज्यादा एक्टिंग की थी, जिसने कुछ भी डिलीवर किया, उसको ऑस्कर अवार्ड देना एक्टिंग का। सर वो कौन है? जो अब देखेंगे, जब ये हुकूमत जाएगी, देखेंगे ज्यादा एक्टिंग किसने की तो थी। सर अगर मैं शुरू से आ जिसने जाऊं, परफॉर्म करके दिखाया उसको हम ताज पहनाएंगे, जिसने परफॉर्म नहीं किया तो उसको ऑस्कर अवार्ड देंगे एक्टिंग। सर परफॉर्म तो किसने किया किसने नहीं किया ये सबके सामने है कि क्या परफॉर्म किया है। बिजली की कीमतों में धड़ाधड़ इजाफे हैं, टैक्स पे टैक्स लग रहा है आवाम के ऊपर। ऑस्कर अवार्ड जनाब आवाम को मिलना चाहिए, इतना कुछ बर्दाश्त करने का मैं तो ये कहूँगा। वो एक्टिंग पे देते हैं ऑस्कर अवार्ड। तो आवाम से अच्छी एक्टिंग कोई कर रहा सर? आवाम एक्टिंग नहीं करती, उधर चले गए, उधर वोट दे दिया, उधर गए, उधर वोट दे दिया। छितर खाती है। तो सर वो तो अच्छी बात है ना कि बादशाह जी बंदे बढ़ाएं छितरों के लिए ताकि जल्दी फारिग हों। जी सुना होगा हो गए हैं। लेकिन इसी पैगाम के साथ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, खुश रहें कुछ रखें। इसी पैगाम के साथ खान साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।